इसी भगवा के नाम पे देश में नफरत फैलाई जा रही है। हम उस नफरत को खत्म करने के लिए सड़कों पर पंजाबी स्टाइल में जो है वो लगातार जो है वो देखने को मिलेगा। जो मिसाइल बनाता है वो शोर नहीं मचाता, लेकिन जो टॉयलेट बनाता है वो शोर मचाता है। माता बहन ऐसे टॉयलेट जाएगी जहाँ पानी ही ना हो। झोला उठा के कहाँ चले हैं? हम लोग भारत जोड़ो यात्रा में चले। टूटा है आपके चश्मे का गिलास, टूटा है आपके। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। पिछले कई दिनों से भारत जोड़ो यात्रा पंजाब में है, लेकिन इसके बाद अब हिमाचल प्रदेश, पठानकोट और जम्मू कश्मीर की बारी है। लेकिन देखिए किस कदर का जोश जुनून है। यहाँ देखिए बैंड बाजों के साथ स्वागत, पीछे राहुल गांधी है और दोनों तरफ जरा दिखाइए कि दोनों तरफ जो है किस तरह की भीड़ है। दोनों तरफ दाएं बाएं दोनों तरफ देखिए तमाम लोगों का हुजूम है और कुछ लोग से बातचीत भी करने की कोशिश करते हैं। आप तो बिल्कुल भगवा गमछा डाल के चल रहे हैं। भाई साहब, कन्याकुमारी से? मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, दिल्ली और से। मैं राजस्थान दोसा के साथ चला हूँ। अच्छा, तो क्या सोच के चल रहे हैं यात्रा में? यात्रा में यही सोचा जो आपने कही ना, आप तो भगवा का गमछा डाल के चल रहे हैं। इसी भगवा के नाम पे देश में नफरत फैलाई जा रही है। हम उस नफरत को खत्म करने के लिए सड़कों पर है। कैसे खत्म होगा नफरत? भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा एक संदेश दे दिया कि जितने भी ये जो मौजूदा सरकार है, जो इनके संगठन है, ये कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कहता है मैं तो कपड़ों से पहचानता हूँ, तो ये उस पद पर बैठकर उस कुर्सी के गरिमा को एक धक्का है। और देश में तो अच्छा है ना, देखिए आपने भगवा पहन रखा है, वो भी भगवा का खूब संरक्षण करते हैं। देखो ये हिंदुस्तान सभी धर्मों का देश है। मैं हिंदू हूँ, मुझे गर्व है। लेकिन मुझे दूसरे धर्म के प्रति नफरत नहीं करनी चाहिए। कौन कर रहा है? वो भी सबका साथ सबका विकास ही कह रहे हैं। नहीं, वो दो मुंह सांप है। अच्छा, एक तरफ कहते सबका साथ सबका विकास, उन्होंने अपने दो का विकास किया और सबका। कौन दो का विकास कर दिया? अडानी अंबानी। अडानी जी तो कह रहे हैं हमारे विकास तो कांग्रेस सरकार में सबसे ज्यादा हुई थी। अडानी दुनिया का 2 नंबरी हो गया। वो किस कारण हुआ है? किस कारण हुआ है? सब कुछ बेच दिया उनको। इस पिछले 2 साल में देश के सभी तो कह रहे हैं कोई भी सरकार हो, कोई भी हो, सब में ही सबका ही पॉलिसी का फायदा मुझे मिला है। नो। तो आप ये बताओ इन 2 सालों में आपकी कोई इनकम बढ़ी है? आपकी इनकम बढ़ी इन पिछले 2 सालों में? नहीं बढ़ी। देश के 99 कोरोना आ गया, लॉकडाउन था और अडानी की बढ़ गई 300 गुना। आप ये देखो अडानी की 300 गुना बढ़ी। अच्छा, ये बताइए भगवा काम था डाल के चलने का कोई मतलब खास वजह? नहीं, ये तो मैं पंजाब से निकल रहा था, किसी साथी ने भेंट किया मेरे को, ये हमने डाल लिया। आप अगर हरा भेंट करो, हरा भी डाल लेंगे। अच्छा, सब डाल लेंगे, मतलब कोई से कोई भेदभाव नहीं है। तो सबका साथ सबका विकास वाकई मतलब इस यात्रा में हो रहा है। हम एक बात कर रहे हैं, जो झूठ की चादर लोगों के दिमाग पे चढ़ा रखी है मौजूदा सरकार ने, और एक नफरत की दीवार लोगों के दिल में खड़ी की है, उसमें हम इस यात्रा के जरिए उसको समाप्त करने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार है। और उसमें जरूर लोगों का हम बात करते हैं, बड़े खुश हैं। तो इस यात्रा के खत्म होने के बाद जो मोटिव लेकर कश्मीर और कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए जा रहे हैं, वो मोटिव पूरा हो पाएगा? लंबा सफर, 150 का दिन, कई महीने। देखिए, जो लोग इस सत्ता के खिलाफ थे, वैचारिक तौर पर इनकी नीतियों के खिलाफ थे, वो जो अपने आप को अकेला समझ रहे थे, आज उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है कि इस देश में गलत लोगों के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग जिंदा हैं। और इससे बड़ा संदेश और कोई हो नहीं सकता। आप मतलब कह रहे हैं कि सबको साथ लेकर चलना है, एक साथ? केवल साथ ही नहीं है, देश के अंदर अनेक तरह की कमजोरियां आ गई हैं। देश टूट रहा है। देश की जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं उसे बेचा जा रहा है। इस तरह देश की कमर टूट रही है। नहीं, उनके कार्यकर्ता जो है वो कहता है कि मजबूत तो प्रधानमंत्री मोदी ने बनाया है। वो जो झूठ कमजोर हो गया। आप जानते हैं कि हमारे कितने संसाधन बने थे। आप जरा देखिए, जो मिसाइल
बनाता है वो शोर नहीं मचाता, लेकिन जो टॉयलेट बनाता है वो शोर मचाता है, वो भी बिना पानी के। तो आप जरा सोचिए, शोर का मुद्दा नहीं है, हम उन मुद्दों पे बात कर रहे हैं कि देश में चारों तरफ से उसकी कमर टूट रही है। तो कहना अच्छा है ना, गरीबों के लिए टॉयलेट बन गया तो इसमें दिक्कत क्या है? पानी कहाँ है? वो जिस टॉयलेट की आप बात कर रहे हो उसमें फ्लैश है, पानी डालने के लिए है क्या? नहीं है। आप जरा सोचो, ड्रामे कब तक चलेंगे? कोई माता बहन ऐसे टॉयलेट जाएगी जहाँ पानी ही ना हो, इससे बढ़िया तो खेत था। दो तो ढंग से दो, आपके सामने है। ये सब किसान को उसकी आय का वायदा करते हो, उसकी कमर तोड़ के रख दी 13 महीने तक। वो तो कह रहे हैं दुगनी कर दी हमने आई। अरे हिंदुस्तान के किसान ने 13 महीने तक ऐसी लड़ाई लड़ी, तो इन्होंने अध्यादेश के माध्यम से जो कानून लाए थे तब बैक किए। अभी भी निरस्ती की बात नहीं हुई है। वो लोग अभी भी जो देश के नियम थे उन नियमों में फेरबदल कर रहे हैं। पहले लिमिट्स होती थी किसी चीज को स्टोर करने की, लेकिन अनलिमिटेड कर देते हैं। तो अपने उन मित्रों को मदद पहुंचाने की योजना है जिनको बैंक लोन मिलता है। अरे और पूरी अडानी जी सामने आए, अडानी जी ने तो खुद कह दिया भैया मोदी जी से कोई संबंध नहीं है, हमारा तो कांग्रेस की सरकार में भी खूब तरक्की हुआ था। अरे भाई साहब, लगातार आप लोग टारगेट करते हैं अडानी जी को। जब व्यवस्था बदलती है तो लोग रंग बदलते हैं। तो अडानी जी के जो वक्तव्य आ रहे हैं वो देश में के हित में निर्णय लेंगे तो हम लोग स्वागत करेंगे। अभी जो दिख रहा है वो सबको दिख रहा है। अडानी जी तो कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं। नहीं, अडानी जी अब कांग्रेस की तारीफ अब करने लगे हैं। जब मामला देखा कि अब पलटाव आ गया है, यानी बदलता मौसम उनको दिखाई दे रहा है। वो तो क्या बदला है मौसम? अभी तो कोई ना चुनाव है ना कुछ है। कोई किसी के वक्तव्य बदलने लगते हैं तो इसका मतलब मौसम बदलने लगा है। आप जरा याद करिए, एक व्यक्ति ने कहा था कर लो दुनिया मुट्ठी में, मुफ्त में चलाओ, मोबाइल चलाओ। रिलायंस यही तो कह रहा था। आज सारी दुनिया कर ली मुट्ठी में। व्यापारी का ये कहना और पैतरा बदलना हम लोग देखते आए हैं। किसान की हालत जो मोदी जी ने बहुत चालाकी से की थी कि 2022 में आय दुगनी हो जाएगी, हो गई क्या? आप बता तो कह रहे कर दिया। वो क्या कह रहे? वो तो कहेंगे अभी थोड़े देर में ये जुमला था। क्या भ्रष्टाचारी जेलों की सलाखों में बंद हो गया क्या? देखिए साथ में जो है वो ढोल धमाके भी इस तरीके से जो है, भांगड़ा भी पंजाबी स्टाइल में जो है वो लगातार जो है वो देखने को मिलेगा। जब से पंजाब में एंटर किया हमने तब से लगातार इसी तरीके का देखा जा रहा है। हाँ, क्या कह रहा है? जो बैंक लोन्स का मामला है, लोग बराबर ले लेके भाग रहे हैं। आपके सामने कौन सी चीज कंट्रोल हो गई? जिन वायदों को आपने किया था कि 2 करोड़ रोजगार एवरी ईयर उत्पन्न किए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सरकारी नौकरी के लिए कहा था। तो मोदी जी ने कहा तो था इंटरव्यू में, मोदी जी ने कहा तो था इंटरव्यू में, भैया जो पकौड़े की दुकान लगा रहे हैं वो भी रोजगार माना जाएगा, जो ठेली लगा रहे हैं वो भी रोजगार माना जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इस देश के अंदर करोड़ों करोड़ों युवा लोगों को उन्होंने इस देश की ताकत बताया था। आज सक्षम जो ग्रेजुएट पढ़े लिखे लोग हैं उनकी संख्याओं को रोजगार मिल गया क्या? वही नहीं हुआ है तो बाकी की बात छोड़िए, अनस्किल्ड की तो बात ही छोड़िएगा। तो जो स्किल्ड पर्सन है, जो एबल पर्सन है, वो सड़क पर जगह जगह आप यात्रा से क्या फायदा मिलेगा, क्या परिवर्तन होगा देश में? यात्रा से 2 चीजें होंगी विशेष रूप से। भाई भाई से जुड़ रहा है और देश के तमाम लोग ये सोच रहे हैं भारत में जो बताया जा रहा है इसके अलावा भारत के आम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो जुड़ाव महसूस करते हैं, इसलिए उनमें एक नए तरह का कॉन्फिडेंस आया है। और नहीं, लेकिन सवाल ये उठा रहे हैं ना कि भैया दिक्कत क्या है, कोई टूटा नहीं है, कुछ नहीं है। राहुल गांधी अपनी 2024 के लिए राजनीति चमका रहे हैं। उनको क्यों नहीं दिख रहा कि गरीब की कमर टूट गई है? तुम लोग जो 450 से नीचे सिलेंडर था तो शोर मचाते थे, और अब 1000 से ऊपर कूदने के बाद भी तुम्हें टूटा दिखाई नहीं देता। मुझे लगता है तुम्हारे चश्मों का जो ग्लास है वो टूट गया है। तो टूटा है ना, टूटा है आपके चश्मे का गिलास, टूटा है आपके जो बहकाने का भ्रम। कह रहे हैं इनकम भी तो बढ़ गई है। फिर जो सवाल आप पूछते थे, कौन सा जीवन सुधर गया, जरा आप ये बता दीजिए। इस क्षेत्र में आदमी का जीवन सुधर गया है, मुझे बता दीजिए ना, बताइए। चलिए, तो महंगाई के मुद्दे पे लगातार चलते रहेंगे आगे। सरकार बनने के बाद भी, अगर सरकार बनती है इन फ्यूचर, तब भी चलेंगे इसी मुद्दे पे? नहीं, वो जो चीजें हैं इसमें कोई दो राय नहीं। व्यवस्थाओं को
ठीक से ठीक किया जाएगा तभी बदलेगा भारत। इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार देखिए लोगों से बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करेंगे। आगे भी दिखाइए ज़रा कैमरा, लोग पूरे जोश के साथ चल रहे हैं। फिलहाल देखिए पंजाब में पिछले 3-4 दिन से थी यात्रा, अब पंजाब से बढ़कर धीरे धीरे आगे की तरफ जा रही है। हालांकि आगे ठंड भी बहुत ज़्यादा है जो मैं लगातार बोलता हूँ। और पठानकोट हिमाचल प्रदेश बीच में पड़ेगा, इसके बाद पठानकोट जम्मू कश्मीर। हालांकि ये अभी साफ नहीं हो पाया कि जम्मू कश्मीर में कितने यात्री जाएंगे क्योंकि परमिशन की भी बात है। लेकिन फिलहाल लगातार कई दिनों से पंजाब में जो है वो यात्रा चल रही है। आप लोग भी कहाँ से चल रहे हैं? मैं झालावाड़ से चल रहा हूँ। अच्छा, तो क्या होते हैं युवाओं के क्या मुद्दे हैं, क्यों चल रहे हैं साथ में? एक्चुअली मैं एज ए सोशल वर्कर हूँ, तो मेरा एक ही मुद्दा है। मैं जैसे स्टूडेंट लाइफ में रहा तो हमें फेलोशिप और स्कॉलरशिप का जो देखने को मिला है, जब से 14 से सरकारें बनी है तो उसको बहुत रिड्यूस कर दिया गया है और टाइम पे मिल नहीं रही है स्टूडेंट्स को। अच्छा, तो मतलब कांग्रेसी है नॉन कांग्रेसी, ये बताइए। मैं इस बार मैं कांग्रेस के साथ हूँ क्योंकि जो संविधान की पहले से कांग्रेस साथ थे? अच्छा, अभी आए हैं साथ? मैं फर्स्ट टाइम में पॉलिटिकली ज्वाइन हुआ हूँ। अच्छा, तो क्या सोचे जुड़ा? मतलब ऐसे तो कहते हैं ना भैया नेता अपने मतलब से जुड़ते हैं फिर बाहर हो जाते हैं अपने मतलब से, तो भैया नेता तो मतलब के लिए जुड़ते हैं, तो फिर क्यों जुड़े हैं आप साथ में? इस देश में जो नफरत वाली बातें हुई 8 साल में हमने देखने को जो मिला है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंटिन्यू खिलवाड़ होता जा रहा है। तो जो भारत जोड़ो यात्रा की एक टैगलाइन थी कि संविधान बचाओ, तो उससे मैं प्रभावित हो गया, यात्रा के साथ जुड़ा। ठीक है, आप कांग्रेसी है नॉन कांग्रेसी हैं? नहीं, मैं कांग्रेस नहीं। देखिए ये सिविल सोसाइटी की लाइन, यहाँ कोई कांग्रेस वाला नहीं है। बड़ी मेहनत से नॉन कांग्रेसी भी आ रहे हैं? नॉन कांग्रेसी नहीं, यहाँ एक भी कांग्रेसी नहीं है। हम कांग्रेसी को हमें साथ नहीं रखते, कांग्रेसी अलग से रहते हैं। अच्छा, कांग्रेसी अलग चलते हैं और तमाम लोग ये पूरा सिविल सोसाइटी का अलग अलग जगहों से सारी जगह। जैसे मैं बेंगलुरु से आया हूँ। अच्छा, तो क्या सोच के आए हैं आप यात्रा में? ऐसा है कि कोई व्यक्ति देश के बारे में अगर चिंता करता है तो उसको ये दिख रहा है, चिंता में भागीदारी, उसको ये दिख रहा है कि 8-10 साल से हम एकदम उल्टी दिशा में जाना शुरू कर चुके हैं। अभी मेरे घर में, मेरे एक्सटेंडेड परिवार में 7 लोग हैं जो ग्रेजुएट हैं और बेरोजगार हैं। और गांव में हैं तो दारू पी रहे हैं। अच्छा, तो हमको तो ये दिख रहा है कि सत्यानाश हो रहा है। हमारे टाइम पे तो हमको शिक्षा भी मुफ्त मिल गई, अच्छी शिक्षा मिल गई। आज नहीं मिल पा रही है। शिक्षा भी नहीं है और सारा सब कुछ। एक बहुत ही अच्छा झोला इनके पास दिखा है, जैसा कि मोदी जी भी कहते हैं कि भैया झोला उठा के चल देंगे। झोला बड़ा आपका अच्छा लग रहा है जी। ये हल्का झोला उठा के कहाँ चले हैं? हम लोग भारत जोड़ो यात्रा में चले हैं। नहीं, कहाँ तक? मतलब कश्मीर तक जाएंगे? हाँ, कश्मीर तक जाएंगे। तो क्या सोच के जुड़े हैं, क्या सोच के आए हैं साथ में? हम सोचे हैं कि ये नेक काम हो रहा है और मानवता के लिए काम हो रहा है, इसलिए इसमें जुड़े हैं। नहीं भाई, राजनीति पार्टी तो भैया नेक काम तो होता ही है, लेकिन साथ में तो मतलब का भी काम होता है ना। 2024 भी आ रहा है। हाँ, आ रहा है। लेकिन लोगों में विश्वास जगाना है कि जो ये सरकार काम कर रही है वो अच्छा काम नहीं है। तो ये बताइए, कांग्रेसी नॉन कांग्रेसी? हम कांग्रेसी नहीं है। नहीं है? नहीं। तो फिर क्यों जुड़ गए? हम जन आंदोलनों से हैं। अच्छा, जन आंदोलन से है, मतलब इस तरह की जो पहल होती है उसमें साथ रहते हैं। जी 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 जी। चलिए भैया, हर तरह के लोग जो हैं वो चल रहे हैं साथ में। कांग्रेस के लोग कार्यकर्ता तो हैं ही, लेकिन साथ में सिविल सोसाइटी के लोग जो आंदोलन में हमेशा आगे बढ़कर चढ़कर हिस्सा लेते हैं, वो लोग जो आने वाले समाज का नया निर्माण करना चाहते हैं, वो लोग, तमाम लोग इस यात्रा में जुड़ रहे हैं। और पिछले कई दिनों से मैं लगातार दिखा रहा हूँ कि यात्रा से जहाँ राहुल गांधी चल रहे हैं उससे थोड़ा सा आगे जाइए या फिर थोड़ा सा पीछे जाइए तो आपको अलग तरीके के लोग मिल जाएंगे। और अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग राज्य से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुंह बंद करके, मतलब मौन होकर के भी इस यात्रा में एक अलग संदेश दे रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खाली पैर जो है वो चलकर पैदल कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए निकले हैं, वो भी एक अलग संदेश दे रहे हैं। तो तमाम तरह की तस्वीरें हैं इस यात्रा में और जो भी होंगी लगातार कश्मीर तक आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।